कि नीतीश जी पूरा डिरेल हो चुके हैं। वो बिहार के जनमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किए मुझे नहीं लगता है कि राज्य का एक वार्ड सदस्य भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बातों को कर सकता है। या फिर अभी छोड़ दीजिए, पहले भी लालू जी के प्रति उन्होंने जो टिप्पणी किया था, राबड़ी जी के प्रति जिस प्रकार टिप्पणी किया, तेजस्वी जी को जिस प्रकार कहा था कि तुम्हारा बाप, ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक जीवन में कभी भी उचित नहीं है। एज ए विधायक, एक विधायक के रूप में सदन के हम मेंबर हैं और जिस प्रकार की उनका रवैया हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्वयं किम कर्तव्य विमूढ़ है कि भाई एक नीतीश जी ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। नीति में गब्बर है, इनको ना सुनने की आदत नहीं है, इनको ना सुनने की आदत है ही नहीं, राजनीतिक रूप से गब्बर है नीतीश जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार दिन प्रतिदिन अनेकों तरह के बयान दे रहे हैं, उसको लेकर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है, तो वहीं निंदा भी की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, बिहार में नीतीश कुमार लगातार अनेकों प्रकार के बयान दे रहे हैं। विधानसभा में कभी मांझी जी को तुम तड़ाक करके बात करते हैं, कुछ भी कहते हुए नजर आते हैं। महिलाओं को लेकर लगातार बीते दिनों बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। कैसे देख रहे हैं तमाम बात? देखिए, ये सही है कि नीतीश जी पूरा डिरेल हो चुके हैं। वो बिहार के जनमत का दुरुपयोग कर रहे हैं, बिहार की जनता का भी अपमान कर रहे हैं, अपने दल का अपमान कर रहे हैं, अपने मत का भी अपमान कर रहे हैं। जो जनादेश बिहार की जनता ने उनको दिया, अब दिखता है बिहार की जनता को कि अब इसके लायक ये नहीं है। जब तक थे तब तक थे, क्योंकि लगातार उनकी जो है एक्टिविटी है, जिस प्रकार वो बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाक बोल देना, महिलाओं के बारे में सदन के अंदर जिस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किए, मुझे नहीं लगता है कि राज्य का एक वार्ड सदस्य भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बातों को कर सकता है। लेकिन वही नहीं कर रहे हैं। एक के बाद दूसरी गलती, अशोक चौधरी जी वाली घटना नज़र के सामने है कि उनके पिताजी के पुण्यतिथि पर जाते हैं और उनके ऊपर पुष्प अर्पित कर देते हैं। या फिर अभी छोड़ दीजिए, पहले भी लालू जी के प्रति उन्होंने जो टिप्पणी किया था, राबड़ी जी के प्रति जिस प्रकार टिप्पणी किया, तेजस्वी जी को जिस प्रकार कहा था कि तुम्हारा बाप, ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक जीवन में कभी भी उचित नहीं है। इसलिए चूंकि हम लोग से काफ़ी सीनियर हैं, उनको हम लोग सीख कैसे दे सकते हैं। लेकिन एज ए विधायक, एक विधायक के रूप में सदन के हम मेंबर हैं और जिस प्रकार की उनका रवैया हम लोग देख रहे हैं, हम लोग स्वयं किम कर्तव्य विमूढ़ है कि भाई एक नीतीश जी ऐसा व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आखिर अस्वस्थ हैं कि किसी बात से झल्लाए हुए हैं, या फिर दल के अंदर कला है, कहीं ना कहीं कोई बात है। नहीं तो नीतीश जी ऐसे लोग इस प्रकार का बयान जो शुरू किए हैं 2-4 साल से देना, ये तो बहुत मुश्किल है। दलित विरोधी है क्या नीतीश कुमार, पवन जायसवाल जी? क्योंकि देखा जाए तो जीतनराम मांझी भी दलित समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह शोले के गब्बर थे, शोले में गब्बर, शोले सिनेमा में जिस पर गब्बर की भूमिका थी, नीतीश जी राजनीति में गब्बर है। इनको ना सुनने की आदत नहीं है, इनको ना सुनने की आदत है ही नहीं, राजनीतिक रूप से गब्बर है नीतीश जी। और ये जब भी कोई व्यक्ति डिनाई करता है या इनके विरुद्ध बोलता है, फिर या इनकी शिकायत करता है, उसको ये टारगेटेड करते हैं, दल में हो या दल के बाहर के लोग हों। तो निश्चित रूप से राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति में कोई अगर विरोध करता है तो उसको विरोध करने का हक है। आप उसकी बात को सुनिए, अगर सही है तो मानिए, नहीं सही है नहीं मानिए, अगर सही भी है नहीं मानना है तो नहीं मानिए, लेकिन आप किसी को जलील कैसे कर सकते हैं। नीतीश कुमार के मानसिकता पे सवाल उठने लगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से नीतीश जी की मानसिकता दलित विरोधी भी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, और महिलाओं के विरुद्ध जो टिप्पणी करके उन्होंने देश में जो छवि बना लिया, इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है। जहाँ पर मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहाँ नीतीश जी का जिस प्रकार का बयान आया, मतलब हमको तो नहीं लगता है कि सदन के अंदर जितने भी लोग थे, ईमानदारी से पूछा जाए तो कोई व्यक्ति सराहेगा। इस देश का छोटा से लेके बड़ा तक जिस व्यक्ति को नीतीश जी से स्वार्थ नहीं होगा, उनको छोड़ दीजिए, तो एक आदमी नहीं है जो इस चीज़ को सराहेगा। सत्ता पक्ष के बहुत विधायक हैं, हम लोग के मित्र हैं, मित्रों जब बात होती है तो कहते हैं कि बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है, हम लोग तो बोलने के लायक नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिकल मंच पर बात होगी, जब सत्ता पक्ष हम लोग के विरोध में रहेगा, तो ऐसे परिस्थिति में उसकी मजबूरी है कि वो हमारे खिलाफ बोलेंगे, हमारे खिलाफ रहेंगे। दल का, मेरे भी दल का कोई अगर व्हिप जारी होता है तो हम अगर सहमत नहीं भी होंगे तो हमको दल के निर्णय के साथ रहना पड़ेगा। इस्तीफे की भी मांग हो रही है, निश्चित रूप से उनको स्वतः कर देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं, तो हम लोग का फर्ज है मांगना कि भाई बिहार को आप बदनामी बिहार के खाते में डाल रहे हैं। जिस सुशासन की ओर बिहार बढ़ा था, आज उसको आप पुनः फिर उसी रफ्तार दिशा में लेके जा रहे हैं, तो हम लोग का फर्ज है मांगना। लेकिन नीतीश जी को भी
निश्चित रूप से इस प्रकार के मामले में स्वतः अपना उत्तराधिकारी किसी को बना देना चाहिए और राज्य को अच्छे रास्ते पर ले जाना चाहिए। क्योंकि राज्य के बारे में पहले 2005 से 10 में उन्होंने अच्छा सोचा था, भाजपा के सहयोग से थे, अच्छे सोचते थे। हमारे यहाँ भाजपा में थिंकर हैं, भाजपा में राय देने वाले लोग हैं, वहाँ कोई राय देने वाला नहीं। देखिए, मैंने देखा कि सदन में जब वो जीतन राम मांझी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बात शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी, संजय झा जी और विजेंद्र यादव जी ने लगातार उनको बैठाने का प्रयास किया, कि मतलब बैठाने के हाथ तक पकड़े, विजय जी को झड़क दिए, संजय झा जी ने पीछे का सीट छोड़ के आगे आके प्रयास किए कि बनाए। लेकिन नीतीश जी निश्चित रूप से अस्वस्थ हैं, कहीं ना कहीं से अस्वस्थ हैं और उनको या तो इलाज कराने की ज़रूरत है या तो फिर जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो चाहते होंगे कि नीतीश जी जल्दी डिरेल हो जाए ताकि हमको मौका मिले। कहीं ना कहीं मांझी जी के बयान में सच्चाई लगता है। देखिए, मांझी जी के बयान में सच्चाई लगता है। ऐसे में नीतीश कुमार डिरेल हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, उनको इलाज की जरूरत है। ऐसे में जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं उसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे थे पवन जायसवाल, ढाका विधायक। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी विधायक पवन जायसवाल, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी प्रत्युष के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।